वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आइए आज हम जानते हैं कि हम में से 95% लोग गुरु घर कैसे जाते हैं, गुरुद्वारा साहिब कैसे जाते हैं। 95% लोग जीव जो गुरुद्वारा साहिब जाते हैं, सबसे पहले तो उनके पास गाड़ी होती है, गाड़ी लेकर जाते हैं। वहाँ फ्री में गाड़ी को पार्किंग करते हैं। फ्री में गाड़ी पार्किंग करने के बाद वो जाते हैं जहाँ अपने जोड़े उतारे जाते हैं, पैरों के जूते वो उतार कर वहाँ जोड़े पकड़ने वाले खड़े होते हैं। गुरुमुख साहिब वो क्या करते हैं, गुरु प्यारे होते हैं, वो उनके जोड़े अपने हाथों से उठाकर वहाँ साइड पे कतार में लगा देते हैं। जब लगाते जाते हैं तो फिर हम अपने पाँव को धोकर गुरुद्वारा साहिब में एंटर हो जाते हैं। जब हम एंटर होते हैं, हम मत्था टेकते हैं। वहाँ पे ये 20-50 रुपए वहाँ पर हम मत्था टेक देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। फिर हम वहाँ पर माथा टेकने के बाद 10-15 मिनट बैठते हैं साइड पे। वो 10-15 मिनट साइड पर बैठने के बाद हम वहाँ अंदर से कड़ा प्रसाद थोड़ा सा लेकर हम वहाँ से बाहर आते हैं। और बाहर आने के बाद हम एक दूसरे से बात करते हैं कि हमें गुरु घर का लंगर छकना है या नहीं। फिर कोई कहता है नहीं, अभी खाकर आए हैं। कोई कहता है नहीं, यहाँ बहुत अच्छी दाल बनती है, ऐसी कहीं भी यहीं घर में कभी नहीं बन सकती, यहाँ बहुत ही स्वाद आता है, चलो हम भोजन कर लेते हैं। वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। फिर हम प्रसाद छकने के लिए जब बैठते हैं, वहाँ गुरुमुख प्यारे आते हैं, हमें बर्तन देते हैं, थाली गिलास वगैरह। फिर वो उसमें प्रसादा पानी रख देते हैं और हम बड़े मज़े के साथ खा पी के जैसे ही हम वहाँ से खाने पीने के बाद खड़े होते हैं, वहाँ कुछ गुरुमुख प्यारे पहले ही खड़े होते हैं हमारी जूठी थाली पकड़ने के लिए। जब वो हमारी जूठी थाली हम उन्हें पकड़ा देते हैं, फिर उसके बाद हम आते हैं बाहर। जब बाहर आते हैं तो वहाँ क्या होता है, हम अपने जूतों के पास जाते हैं। वहाँ हम उनसे जब अपने जूते मांगते हैं तो वो जो गुरुमुख प्यारे वहाँ पर सेवा कर रहे होते हैं, वो जाकर उन जूतियों को उठाकर अपने हाथों से अपने माथे के साथ लगाकर ऐसे या फिर ऐसे बड़े आदर स्वभाव के साथ वो हमें वापस कर देते हैं। और हमारे जूते बहुत अच्छे चमक रहे होते हैं, हम उन्हें मज़े से पहन कर बाहर आते हैं। ज़रा सोचने की बात है, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, आप सोचो। ऐसा हम 95% लोग हमारे करते हैं। फिर हम बड़े खुशी से बाहर आते हैं। फिर हम अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं, बाहर की तरफ लेकर आते हैं पार्किंग से। और फिर हम वहाँ जो बाज़ार होता है बाहर, वहाँ पर घूमने चले जाते हैं। ना चाहते हुए भी हम वहाँ 10-20 दुकानों पर घूमते हैं, कुछ लेते हैं सामान, चीज़ें वगैरह। और फिर हम बाहर प्रसादा छकने के बाद भी हम बाहर आकर कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा, बर्गर, आइसक्रीम वगैरह खाते हैं सभी। और खाने के बाद फिर हम अपनी गाड़ी में बैठते हैं और अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। ये सब बातें तो ठीक हैं, 95% लोग इसी तरह से गुरुद्वारा साहिब में जाते हैं। पर ज़रा सोचो कि क्या आपने कुछ पाया कि कुछ खोया। एक बात तो मैं कहना ही भूल गई कि जब हम वहाँ पर मत्था टेकते हैं ना, दरबार साहिब में झुकते हैं, मत्था टेकते हैं, वहाँ 10 मिनट बैठते हैं, तब हम गुरु साहिब से दरबार साहिब में पता नहीं कितनी तरह की अरदासें कर देते हैं। अरदासें करते हैं, प्रभु मेरा ये काम कर दो, वाहेगुरु जी मेरा ये काम हो जाए, मेरे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो जाए, इसकी नौकरी लग जाए, इसका घर बन जाए, इसकी अच्छी ज़िंदगी चल जाए, इसके पास धन दौलत आ जाए। हम पता नहीं कितनी तरह की उस वाहेगुरु जी से अरदासें कर बैठते हैं। और जब हम घर आते हैं और फिर हम सोचो हमने क्या पाया और क्या खोया। हम वहाँ लेने गए थे या देने गए थे? आप सेवा भाव से गए थे या फिर किसी लैंडलॉर्ड की भांति गए थे? हम तो बड़े शहंशाह तरीके से वहाँ पर जाते हैं। ऐसा
बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं जाना चाहिए। आपको कभी गुरुद्वारा साहिब जाने का मन हो तो बड़ी नम्रता से घर से जाना चाहिए आपको। हाँ, अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो आप जा सकते हैं, लेकिन यहाँ आप जूते जमा करवाते हैं, वहाँ पर जूते जमा करवाने के बाद वो कोई आपके नौकर नहीं है, वो भी सेवादार हैं, वो सेवा करते हैं वहाँ पर आकर लोग। आपको भी वहाँ आधा घंटा सेवा करनी चाहिए। फिर जब आप मंदिर में जाते हो, वहाँ अंदर गुरुद्वारा साहिब में जाते हो, मत्था टेकते हो, तो आपको वहाँ 20-50 रुपए नहीं चढ़ाने चाहिए। आपको उतने पैसे चढ़ाने चाहिए जितने आपके अंदर काबिलियत है। काबिलियत कहने का अर्थ ये नहीं कि आपके पास क्या है क्या नहीं आप दिखाओ। गुरुद्वारा साहिब का लंगर फ्री में इसलिए होता है कि हर गरीब इंसान जो घर में रोटी नहीं खा सकता, जिसके पास खाने के लिए सच में कमी है, वो वहाँ पर फ्री में लंगर खा सकता है, उनके लिए वैल्यूएबल है। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं, जिनके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति होती है, गाड़ी में बैठकर जाते हैं, सब कुछ करते हैं, वो वहाँ 20-50 रुपए चढ़ाएं तो ये अच्छा नहीं लगता। उन्हें वहाँ उतने ही पैसे चढ़ाने चाहिए जिसका हिसाब किताब उनकी जिंदगी के बराबर हो। वो वहाँ से कुछ भार उठा कर ना आए, उल्टा देकर आए। फिर उसके बाद जब हम लंगर में जाते हैं, वहाँ खाना खाने के बाद अपने जो बर्तन होते हैं वो लेकर हमें खुद यहाँ बर्तन साफ करते हैं, मांजते हैं, वहाँ पर चले जाना चाहिए। वहाँ पर बर्तन साफ करने चाहिए, आधा घंटा 20 मिनट जितना आपके पास टाइम है उतना वहाँ भी लगाना चाहिए। और वहाँ लगाने के बाद ही आपको गुरु साहिब से जितनी आपने कोई अरदास की है वो अपने मन में रखकर फिर आपको वापस घर आना चाहिए। एक बहुत ही ज्यादा जरूरी बात यह है कि आपको घर से सीधा गुरुद्वारा साहिब जाना चाहिए और गुरु घर से सीधा अपने घर आना चाहिए। ये हमारे बड़ों की मत है। सियाने कहते हैं कि जो इंसान गुरुद्वारा साहिब से आते वक्त रास्ते में किसी के यहाँ रुक जाता है, गुरु की कृपा जो हमारे ऊपर हुई है वो वहीं रुक जाती है, वहीं रह जाती है। इसीलिए जो आपके ऊपर गुरु कृपा हुई है दरबार साहिब जाने से, उसको आप सीधा अपने घर में ही लाएं और घर से सीधा दरबार साहिब जाएं और दरबार साहिब से सीधा घर आएं। और दरबार साहिब दिखावे के लिए मत जाएं, जाता भी नहीं है वैसे कोई, हर किसी के मन में तो इच्छा होती है, समर्पण भाव होता है, नर्मता होती है, तभी किसी के मन में ऐसा आता है। लेकिन आप उस दिन जाओ जिस दिन आपको छुट्टी हो और आप अपने बिल्कुल शांत मन से वहाँ सेवा कर सको अच्छे टाइम से। ऐसा नहीं कि भागो 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 भागो, जल्दी है, वहाँ जाना वहाँ जाना वहाँ जाना, ऐसा नहीं। जब आपके पास टाइम हो, जब आप फ्री हो, आप गुरुद्वारा साहिब जाया करो, वहाँ पर सेवा किया करो। खुद लेने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए। जो लोग देने के काबिल है ना, वो कुछ देने के लिए जाया करो भाई, और जो कुछ देने के काबिल नहीं है ना, वो वहाँ से लेने जाया करो, ताकि इस दुनिया का हिसाब किताब बराबर रहे। अब आप सोचो, किसी को मेरी बात गलत लगी होगी कि मैंने उनके वहाँ जाने के तरीके को बताया, कैसे मैंने उनकी बातों को बताया। ये नहीं है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है लोग किस तरह से जाते हैं शहंशाह के तरीके से और वैसे ही वापिस आते हैं। नहीं, नर्मता, वहाँ पर सेवा भाव, समर्पण बहुत जरूरी है। ये चीजें जब हमारे अंदर होंगी, सेवा भाव होगा, तो जो गुरु प्यारे होते हैं उनकी कभी भी कोई इच्छा अधूरी नहीं रहती है। उन्हें हम गुरु प्यारे कहते हैं, जो अपना हर अहम, हर घमंड, हर बात, हर लालच को घर में छोड़कर हर तरह की जो भी हमारे अंदर बुरी आते हैं, अहंकार वगैरह, लोभ मोह, इनको घर छोड़कर गुरुद्वारा साहिब जाते हैं, वो गुरुमुख प्यारे होते हैं। तो गुरु मत के अनुसार यही है एक सच्चा और असली तरीका गुरुद्वारा साहिब में जाने का और गुरु का आशीर्वाद पाने का।
वहाँ बैठो, कम से कम आप 1 घंटा, आधा घंटा कीर्तन सुनो, वहाँ आप नाम जप करो, अपने परमात्मा को अपने मन में बिठाओ, उसको याद करो, उसको दो वो टाइम, ना कि वो टाइम हमारी टेंशन्स, बातों, दूसरों के ध्यान में हो। तो आज की बातें हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि अगर किसी को हमारी बात बुरी लगी हो वो हमें क्षमा करे, लेकिन जिसने समझनी चाहिए उसके लिए ये सारी बातें सही हैं। धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। आपको हमारी तरफ से एक बार फिर वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।